देश ने कुछ दिन पहले ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। लाल किले से लेकर ग्राम स्तर तक कई आयोजन किए गए। जश्न की इस चकाचौंध के बीच हम आज आपको एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराने चाह रहे हैं जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आपको ले चलते हैं पर्यटन नगरी उदयपुर से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़गांव पंचायत समिति के सरे गांव में, जहां डिजिटल इंडिया के इस दौर में भी लोगों को मोबाइल टावर की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपकी फ़ोन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे ये लोग नरेगा की मजदूरी के लिए पहाड़ पर नहीं चढ़ रहे, ना ही पेड़ पर बैठा यह व्यक्ति पेड़ को काटने के लिए ऊपर चढ़ा है। ये लोग तो लाल फीताशाही से की लापरवाही से भरे रवैये के चलते अलग अलग पहाड़ियों पर भटकने को मजबूर है। केंद्र सरकार भले ही डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव ढाणियों तक इंटरनेट पहुंचाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन सरकार तंत्र के नुमाइंदे अपनी उदासीनता की वजह से इस प्रयास को विफल करने में लगे हुए हैं। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद भी हजारों लोगों की आबादी में रहने वाले लोग बावजूद इसके गांव की कई लोग आज भी पहाड़ों पर जाकर इंटरनेट ढूंढने के लिए मजबूर हैं। उदयपुर के इस सरे गांव में किसी भी मोबाइल कंपनी का टावर नहीं होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरा मामला उस वक्त सामने आया जब बड़गांव पंचायत समिति के उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ ने इसकी सुध ली। राठौड़ को जानकारी मिलते ही वह लोगों के बीच पहुंचे और उनसे समस्या के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो आइए हम इन्हीं ग्रामीण लोगों से और प्रताप सिंह राठौड़ से जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि क्या है नेटवर्क जो है बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है। किसी भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन और कौन BSNL किसी का जीरो नेटवर्क एरिया, रिमोट एरिया। तो पहले मैं कैलाशपुरी पब्लिक जाती थी, वहाँ से पर्ची काटते थे हम। वहाँ से पर्ची काट के फिर पर्ची यहाँ उपभोक्ता को मिल जाती है और वितरक पर्ची हम लेकर के उपभोक्ता को माल दे दिया जाता है। सामने वो पहाड़ दिख रहा है, पहले उसके ऊपर भी पर्ची काटी हुई है हमने। और अभी यहाँ पर हल्का फुल्का नेटवर्क आता है, तो वहाँ से पर्ची काट के पहाड़ी पे वहाँ से उपभोक्ता पर्ची कटवा के आता है और उसको वितरण किया। कितनी दिक्कत है मतलब नेटवर्क कभी बिल्कुल आता ही नहीं है, कभी तो बिल्कुल नहीं आता है। हाँ, ठीक है ना। लोग परेशान होते हैं, लोग परेशान ही, नेटवर्क कभी मशीन बंद हो जाती है तो वापस जाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग, कई बार तो मेरी शिकायत कर दी लोगों ने कि भाई जबरदस्ती डीलर परेशान करता है। ऊपर कितना पहाड़ी पे चढ़ना पड़ता है? ऊपर करीब 300 फीट ऊपर है, 300 फीट ऊपर है। आपके लिए भी काम में दिक्कत होती है? एक बार वहाँ पे भयंकर दिक्कत है, मेरे को 4 आदमी रखने पड़ते हैं। ठीक है, भयंकर दिक्कत है, 4 आदमी रखने पड़ता है। 2 बंदे पर्ची काटने वाले, एक बंदा यहाँ तोड़ने वाला। मशीन में कोई दिक्कत है तो मेरे को जाना पड़ता है। यहाँ पे नेटवर्क की समस्या होने के कारण बिल्कुल यहाँ पे समस्या आ रही है, जिससे हमारे ऑफिस का काम भी रहता है पंचायतों का, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, जैसे किसी अपने नरेगा लेबर लगाना, उसमें भी समस्या आती है। हमें बड़गांव जाके पंचायत समिति जाके फिर ऑनलाइन करनी पड़ती है मुझे। इसके अलावा चिकित्सा इससे हाँ, चिकित्सा दर्द भी देखा जाए तो मैंने बीच में देखा था, यहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया था और वो फ़ोन लगा रहे थे पर फ़ोन लग नहीं रहा था क्योंकि नेटवर्क आता भी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े मंगरे ऊपर जाके फिर नेटवर्क आता है यहाँ पे। ये समस्या राशन और ऑनलाइन क्लासेस। राशन की बात यही है कि राशन डीलर को भी समस्या आती है। वो भी कभी उस पहाड़ पे जाता है, कभी उस पहाड़ पे जाता है कि वहाँ मतलब नेटवर्क नहीं आते हैं, ना OTP आता है, ना पर्ची निकलती है। इससे समस्या आ रही है। बस यही गुजारिश है कि यहाँ देखिए पिछले लंबे समय से सारे गांव के जो लोग हैं वो इस कमी कह सकते हैं या इस समस्या कह सकते हैं, एक जटिल समस्या है, उससे जूझ रहे हैं। क्योंकि एक आज के डिजिटल का युग है और इसमें अगर मोबाइल का उपयोग अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो निसंदेह हम कह सकते हैं कि समस्या जो है वो लगातार बढ़ेगी। क्योंकि एक दूसरों को कम्युनिकेट करने का साधन जो है वो मोबाइल होता है। ऐसे में इस गांव में मोबाइल नेटवर्क ही नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना में पिछले 2 साल से स्कूल जो है वो बंद है, लेकिन इसके बावजूद इस गांव के जो बच्चे हैं वो सिर्फ मोबाइल का टावर नहीं होने की वजह से
अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उनका भविष्य जो है वो अंधकार में है। इसके अलावा राशन के लिए भी लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर भटकना पड़ रहा है। एक पहाड़ी पर वो आते हैं जहाँ पर हल्का फुल्का नेटवर्क जो है वो आता है, जब वो आता है उस समय तो OTP मिल जाता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो उसको दूसरी पहाड़ी पर जाकर, तो कुल मिलाकर यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो काफ़ी भटक रहे हैं। तो इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर किसको बीमारी हो जाती है, कोई दुर्घटना अगर गाँव में हो जाती है, तो उसको कम्युनिकेट करने का साधन जो है वो नहीं है। नेटवर्क नहीं होने की वजह से लोग एम्बुलेंस को या फिर डॉक्टर तक पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कतें होती है और इस वजह से कितनी बार भयावह परिणाम जो है वो भी सामने आते हैं। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि हूं और मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि इस समस्या से किस तरीके से निजात जो है इन गाँव के लोगों को मिल सके। मेरी ओर से पूरा प्रयास रहेगा। अगर हमको आंदोलन भी करना पड़ेगा तो इस गाँव में टावर लाने के लिए हम लोग जो हैं वो आंदोलन करेंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी गुलाब चंद जी कटारिया का भी पूरा मार्गदर्शन रहेगा। उनके सहयोग से चित्तौड़ सांसद CP जोशी जी, मावली विधायक धर्मनारायण जी जोशी, सभी का सहयोग लेकर हम दूरसंचार मंत्री जो हैं उन तक अपनी बात को, इस पीड़ा को पहुंचाएंगे। बच्चे की ले लेते हैं। हमारे के अरे वो दो पर्ची निकलती है क्या? एक पर्ची गुप्ता की पर्ची है, गीता की पर्ची है, ठीक है? 400 500 लोग, 450 लोग।